हाय, कैसे हैं दोस्तों आप। तो आज हम स्टोरी लाए हैं तीन लालची दोस्त। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिए हैं, आपको शायद देख लीजिए, दिख रहा होगा जैसे समान रूप से इक्वली। देखिए, ये स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती थी। जहाँ से मैंने स्टोरी ली है वो कॉम्प्लिकेटेड थी। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सेंटेंस थोड़े अलग ढंग से थे, मैंने उसको सिंपल ढंग से लिखा है। आज तक जितनी भी स्टोरी आई है मैंने उन सभी सेंटेंस को सिंपल ढंग से बनाकर सिंपल स्टोरी बनाई है। क्यों बनाई है कि अगर कोई क्राइम करना चाहे तो उसे क्राइम भी कर सके। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन करना चाहे तो आप इजीली ट्रांसलेट कर सको। अगर आप स्टोरी नेट पे सर्च करोगे तो आपको इस तरह से सिंपल हिंदी आपको नहीं मिलने वाली। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, इफ़ यू वांट टू लर्न द ट्रांसलेशन, सबसे पहले टेंसेस शुरू कीजिए। जब आप टेंसेस सीख लें उसके बाद यहाँ पे आइए। और इससे भी पहले आप ट्रांसलेशन की जो 2 वीडियो है कि ट्रांसलेशन करने के रूल्स क्या है, हिंदी इनटू इंग्लिश और इंग्लिश इनटू हिंदी, आपको वो भी देखना है और उसी को फॉलो करते हुए करना है। अभी जब स्टार्टिंग में हम जितनी भी स्टोरी कर रहे हैं तो सीख लीजिए, हम उसमें ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, हम उनको 4 रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रांसलेशन करने के 4 रूल्स को कैसे अप्लाई करना आपने पहले वो सीखना है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे फर्स्ट है, 3 दोस्त एक गांव में रहते थे। सबसे पहले क्या देखें, कौन सा टेंस है, रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव, फॉर्मेशन सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नंबर 3 रूल, 4th रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। हिंदी में सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, वर्ब लास्ट में आएगा और बाकी जो भी कुछ बच गया आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर सेकंड फॉर्म लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। सभी लाइंस में आपने ये रूल फॉलो करना है। मैं तो चाहूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबसे पहले आप इसकी ट्रांसलेशन कीजिए अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन रूल्स। उसके बाद आप यहाँ आइए और लास्ट में देखिए कि आपकी ट्रांसलेशन सही हुई है या नहीं हुई, या साथ ही साथ आप चेक करते रहिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 3 दोस्त एक गांव में रहते थे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे 3 फ्रेंड्स, रहना होता लिव, सेकंड फॉर्म लिव्ड, गांव में इन अ विलेज। चलिए, वे बेरोजगार थे। देखिए, थे से पहले बेरोजगार है, नाउन आया हुआ है। तो जब थे से पहले नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो सिंपल वाज वर्ब में बनाते हैं। इसकी रूल की मैंने वीडियो बना चुका हूं पहले, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो क्या आएगा, दे वर अनएम्प्लॉयड। एक दिन वे शहर काम ढूंढने के लिए गए। आ ए ई, पास्ट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव, फॉर्मेशन सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में मिलेगा आपको, वर्ब लास्ट में, बाकी जो बच गया ये ऑब्जेक्ट है। इसमें एक रूल और भी है, ना नेनी वाला। तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसका जब आप टेंसेस सीख लो तो आपको यही वीडियो आती है, तो आप इसको भी जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन, वन डे, वे दे गए, वेंट, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ढूंढना, ना नेनी, टू फाइंड, और इसका ऑब्जेक्ट लगा दो वर्ब। दे वेंट टू फाइंड वर्ब। नेक्स्ट है, उनके रास्ते में एक जंगल था। पिछली वीडियो मैंने बताया है, अभी बता देता हूं, जब कोई चीज कहीं होती है तो सेंटेंस को देयर से शुरू करते हैं। तो क्या कहेंगे, देयर वाज अ फॉरेस्ट, उनके रास्ते में, ऑन देयर वे। नेक्स्ट है, उन्हें सोने के सिक्कों का एक थैला मिला। काके की वाला रूल है, इसकी वीडियो भी इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि काके की को की इंग्लिश होती क्या है और कैसे बनाते हैं। तो फिर मिला, आ ए ई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, वर्ब ये रहा, बाकी सारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उन्हें दे, देखिए मिलना या ढूंढना एक ही बात है। फाइंड, फाइंड के सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फाउंड। क्या मिला उन्हें, सोने के सिक्कों का एक थैला। पीछे चलेंगे, अ बैग ऑफ
कॉइन्स ऑफ गोल्ड। वे थैले को पाकर खुश थे। थे से पहले खुश एडजेक्टिव आ गया तो यानी कि सिंपल वाज वर्ब। दे वर हैप्पी टू फाइंड थैला बैग। अब आप सोच रहे होंगे टू फाइंड की तो सर नाने नहीं बताते हो, यहाँ कर में हिंदी क्यों आई? क्योंकि जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हिंदी कर में होती है। जैसे आई एम हैप्पी टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। तो साथ ही साथ ये जो छोटे छोटे रूल्स मैं आपको बताता हूँ ना, अलग से डायरी पे नोट करके रखिए आप, तो ये आपके बहुत काम आएंगे। जब भी आप ट्रांसलेशन करोगे तो आप चेक कर सकते हो। वे इसे समान रूप से बांटने पर सहमत हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि सारे के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, तो अकॉर्डिंग टू उसी टेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पर आपने ध्यान रखना है। वे इसे समान रूप से बांटने पर सहमत हो गए, सब्जेक्ट ये रहा वे, दे। इसके बाद सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सहमत हुए, अग्री, अग्री की सेकंड फॉर्म अग्रीड, इसलिए सहमत हुए इसे समान रूप से बांटने पर। तो टू डिवाइड इट, ऑब्जेक्ट लगा दिया, डिवाइड का ऑब्जेक्ट, इसे समान रूप से बांटने पर इक्वली। थोड़ी देर बाद उन्हें भूख महसूस हुई। थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, उन्हें भूख महसूस हुई आए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उन्हें। दे फील की सेकंड फॉर्म लगाएंगे फेल्ट, भूख की होती है हंगर, ये लीजिए। इसलिए देखिए सो की आज भी आपकी शॉर्ट्स में लगा दूंगा लिंक की। वैसे अभिमन्यु मुझे बार बार कह रहा है कि सर बार बार बीच में ना बोलो, एक इकट्ठा ही बोल देना, तो मैं इकट्ठा भी बोल दूंगा, डोंट वरी। इसलिए सो उनमें से एक भोजन लाने गया। उनमें से एक वन ऑफ देम गया, वेंट क्या करने, भोजन लाने, नाने नहीं, टू ब्रिंग फूड, उसकी अनुपस्थिति में, यानी कि इन हिज अब्सेंस। जब वो चला गया तो उन दोस्तों को लालच आ गया कि क्यों ना हम ये सारा धन खुद ही रख लें और उसको हम मार दें। दोनों ने उसे मारने की योजना बनाई। दोनों बोथ भी लगा सकते हो, बोथ ऑफ देम भी लगा सकते हो। तो सब्जेक्ट लगा दिया, योजना बनाई, बनाना था मेक, सेकंड फॉर्म मेड, अ प्लान, क्या करने की, उसे मारने की, यानी कि जान से मारने, तो किल लगाएंगे, टू किल हिम, क्योंकि वे उसे उसका हिस्सा नहीं देना चाहते थे। उनके मन में लालच आ गया था। बिकॉज, क्योंकि होती है बिकॉज, वे उसे उसका हिस्सा नहीं देना चाहते थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, बाकी सारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बाकी एक तरीका और है, सब्जेक्ट लिखने के बाद पीछे से चल पड़ो, आपकी इंग्लिश कभी गलत नहीं होगी। कैसे, पहले वे लगा लेते हैं, दे चाहते थे, वांटेड, सॉरी नहीं देना चाहते थे, नेगेटिव, डिड नॉट वांट, क्या नहीं करना चाहते थे, उसे उसका हिस्सा देना, टू गिव हिम हिज शेयर, हिज शेयर लगा लीजिए, हिज पार्ट लगा लीजिए। नेक्स्ट है, तीसरे वाला भी लालची था। देखिए वाला, थर्ड वन, तीसरे वाला, फर्स्ट वन पहले वाला, सेकंड वन दूसरे वाला, तो वन लग के वाला बन जाता है। तीसरे वाला भी लालची था, दी थर्ड वन था, था से पहले एडजेक्टिव आ गया, यानी कि सिंपल वाज वर्ब, वाज ग्रीडी, भी लगा तो आल्सो लगा दें, वाज आल्सो ग्रीडी। नेक्स्ट है, उसने अपना भोजन खाया। उसने क्या है, जो भोजन लिया था पहले अपना भोजन खा लिया और बाकी बचे हुए में क्या है, जहर मिला दिया। तो उसने अपना भोजन खाया, पहले ये बनाएंगे, ही एट हिज फूड, एंड क्या किया, बाकी में जहर मिला दिया। तो देखिए जहर मिलाने वाला सब्जेक्ट भी यही है, तो बार बार ही नहीं लगाएंगे, सीधा वर्ब लगाएंगे, एंड मिक्स्ड, क्या मिलाया, जहर, पॉइजन, बाकी में, ये याद रखना,
रेस्ट मैंने होता है आराम करना, लेकिन रेस्ट के साथ दा लग जाए तो बन जाता बाकी। मिस पॉइजन इन द रेस्ट, द रेस्ट क्या है? बाकी जो बचा हुआ भोजन था। तो रेस्ट मैंने आराम, द रेस्ट बाकी। हाँ, उसकी वापसी पर, यानी कि वापसी नाउन है। ऑन हिज रिटर्न, वे उस पर टूट पड़े। टूट पड़े पर अचानक उसने पकड़ लिया, टूट पड़ना होता है फॉल अपॉन। तो सही फॉर्म लगाएंगे दे फेल अपॉन हिम। फिर क्या किया? और उसे मार दिया। एंड मारना जान से, किल्ड, सेकंड फॉर्म लगाएंगे हिम। अब क्या किया? फिर उन्होंने भोजन खाया। वो जो जहर मिला वो भोजन था, उन्होंने खाया। फिर होता है देन, THEN। देन की हिंदी फिर भी हो सकती है और तब भी हो सकती है, दोनों की सेम मीनिंग है। उन्होंने भोजन खाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, दे एट फूड। जल्दी ही जहर ने अपना सर दिखाया, AAE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जल्दी की लगाएंगे सून। अब देखो असर किसने दिखाया? जहर ने। तो जहर आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, बाकी जो ऑब्जेक्ट है। एंड सून पॉइजन, दिखाना था शो, सेकंड फॉर्म शोड, अपना असर, इट्स इफेक्ट। और क्या हुआ? एंड वे मर गए, दे डाइड। डाई मैंने मरना, सेकंड फॉर्म डाइड। फिर हाँ, कोई भी पैसे को प्राप्त नहीं कर सका, सकता है कैन, कैन का पास होता सका यानी कि कुड। तो यहां नन लगाएंगे। देखिए जिस वाक्य में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में नन या नो बड़ी आ जाए उसमें फिर अंदर नोट नहीं लगता। ये हमेशा याद रखना, रूल आप लिख भी लो। अगर किसी सब्जेक्ट में नन नो बड़ी आ जाए तो अंदर नोट नहीं लगेगा। नन कुड गेट मनी, मनी लगा लीजिए या गोल्ड लगा लीजिए, जो भी उनको मिला था। तो ये क्या है? लालच बुरी बला है। शिक्षा क्या मतलब? लालच बुरी बला है। तो मोरल क्या है? ग्रीड होता लालच। देखिए ग्रीड होता लालच, ग्रीडी लालची। इज कर्स, CURSE। तो आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। और आप हमेशा जब भी नई ट्रांसलेशन आती है तो आप हमेशा ऐसे ही करना, मैं हिंदी और वर्ड मीनिंग लिख दिया करूँगा। पहले आप अपनी कॉपी में इसको लिखिए, अपनी तरफ से ट्रांसलेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांसलेट कीजिए, फिर आगे साथ के साथ चेक कीजिए। तभी आपको यकीन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इंग्लिश सीखने लग चुके हो। दूसरा, इसमें कई रूल आए हैं, जैसे इसलिए, उनमें से एक, काके की, इन सभी का लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप समझ जाओ कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो आशा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, वो तो देखो एक ना एक दिन बढ़ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन बाकी लोगों को भी पता चले एक्चुअली में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो जो ट्रांसलेशन करते हैं लेकिन ये नहीं बताते ट्रांसलेशन की कैसे जाती है, कौन से रूल अप्लाई करने हैं। जैसे 4 रूल है, पहले टेंस देखो, फिर अफर्मेटिव नेगेटिव देखो, फिर फॉर्मेशन देखो, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब देखो। ये जब आप देख लोगे तब जाके आप ट्रांसलेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सी वीडियो सर्च की है, किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया गया हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, व्हाट आर द रूल्स। तो आप, मैं कहूँगा इस वीडियो को देखने से पहले टेंसेस सीखिए, उसके बाद ट्रांसलेशन की वीडियो देखिए, हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी टू इंग्लिश। और आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ दीजिए और मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।